हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, परीक्षा की तिथि दिसंबर में होगी जारी। इधर सीबीएसई बोर्ड की ओर से 10वीं 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र छात्राओं के लिए दिसंबर महीने में डेट शीट जारी की जाएगी। इसके लिए सीबीएसई बोर्ड ने सभी सीबीएसई स्कूलों को भेजे नोटिस में कहा है कि डेट शीट जारी होने के बाद छात्र छात्राओं को परीक्षा की तैयारी के लिए 1.5 से 2 महीने का समय मिल जाएगा। वहीं इस बार फरवरी महीने से ही 10वीं 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 10 लाख युवाओं को नौकरी देने की शुरुआत। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को धनतेरस पर 10 लाख युवाओं को नौकरी देने की शुरुआत की और देश भर में सरकारी नौकरियों के लिए रोजगार मेला की शुरुआत करते हुए उन्होंने 75,000 से ज्यादा युवाओं को कल नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा है कि केंद्र सरकार युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए कई मोर्चे पर काम कर रही है और रोजगार के कई नए अवसर बन रहे हैं। साथ ही साथ इधर झारखंड में 272 को मिली नौकरी। प्रधानमंत्री की ओर से अगले 1.5 साल में 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने के लिए रोजगार मेले का शुभारंभ किया गया। रांची में भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और सीसीएल के प्रेक्षागृह में आयोजित कार्यक्रम में 272 युवाओं के बीच नियुक्ति पत्र दिया गया। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में 50,000 होगी शिक्षकों की बहाली। इधर बेरमो कोयलांचल के विभिन्न पंचायतों में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का कल आयोजन किया गया और कार्यक्रम में पहुंचे शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि राज्य में जल्द ही 50,000 शिक्षकों की बहाली की जाएगी। इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से पहल की जा रही है। वहीं शिक्षा मंत्री ने कहा है कि शिविर में प्राप्त आवेदनों का त्वरित गति से समाधान करने का निर्देश दिया है और यहां मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना से जोड़कर नौजवानों को छोटे मोटे व्यवसाय के लिए अनुदानित दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, वेतन भुगतान की मांग। इधर झारखंड चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का एक प्रतिनिधि मंडल शनिवार को सिविल सर्जन डॉक्टर अभय भूषण प्रसाद से उनके कार्यालय कक्ष में मुलाकात किया है और काम कर रहे कर्मियों का वेतन भुगतान करने की मांग की है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, केंद्र सरकार की गलत नीतियों से किसान परेशान। इधर ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन की बोकारो जिला कमेटी का सम्मेलन शनिवार को चास के तेलीडीह में हुआ। बताते चले अध्यक्ष रामलाल महतो ने केंद्र सरकार से कृषि उत्पादित फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा देने और बिजली बिल 2021 को रद्द करने और सुखाड़ राहत के लिए अविलंब कारगर कदम उठाने और धान क्रय प्रक्रिया को सरल बनाने और किसानों का कृषि ऋण माफ करने और जरूरतमंद किसानों को ब्याज मुक्त ऋण देने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री ने सरना धर्म कोड मामले पर लिया संज्ञान। इधर जनगणना के कॉलम में जनजातीय समुदाय के लिए सरना धर्म कोड की मांग तूल पकड़ रही है। उड़ीसा बंगाल के बाद झारखंड की राजधानी रांची में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की तस्वीरों के साथ इस संबंध में प्रदर्शन भी किया गया। वहीं सलमान मुर्मू 4 नवंबर को गुवाहाटी में इसी मांग को लेकर अगला प्रदर्शन करने वाले हैं। इधर प्रधानमंत्री ने इस पर संज्ञान लेते हुए उन्हें सूचित किया है कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि वे इस संदर्भ में केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात कर बातचीत करेंगे। इसके साथ ही इधर स्वास्थ्य प्रशिक्षकों की नियुक्ति अब झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की स्नातक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से की जाएगी। नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता स्नातक निर्धारित की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 2 दिन के बाद भी पीएचडी आवेदन पोर्टल शुरू नहीं कर सका केयू। इधर कोल्हान विश्वविद्यालय पीएचडी प्रवेश परीक्षा की तिथि की घोषणा तो कर दी, लेकिन ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि के 2 दिन गुजर जाने के बाद भी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर आवेदन का लिंक उपलब्ध नहीं करा पाया है। इस कारण विद्यार्थी काफी परेशान दिख रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 15 दिनों में हो मेजर का तबादला। इधर मुसावनी प्रखंड के माटीगोड़ा पंचायत के अंतर्गत स्थित सीटीसी में स्थानीय लोगों को कैंप में रोजगार
सरकार की मांग को लेकर शुक्रवार को कैंप गए माटीगोड़ा पंचायत की मुखिया को कैंप के मेजर द्वारा फोन कर आपत्तिजनक और अनुचित बात कहे जाने को लेकर विरोध जताए हैं। वहीं मेजर की तबादला करने की मांग कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पूर्वी सिंहभूम जिले में खुलेंगे 25 पंचायत ज्ञान केंद्र। इधर पूर्वी सिंहभूम जिले में 25 पंचायत ज्ञान केंद्र खोले जाएंगे। पंचायती राज विभाग ने जिला प्रशासन से इसके लिए प्रस्ताव मांगा है और केंद्र खोलने के लिए जिला स्तर पर एक 4 सदस्यीय कमेटी भी बनानी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकार की योजना को घर घर पहुंचाना। इधर चंद्रपुरा प्रखंड के अंतर्गत तारमी पंचायत के मवी भंडारी द परिसर में शनिवार को आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उद्घाटन करते हुए शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि सरकार की योजना को घर घर में पहुंचाने की कोशिश है। हेमंत सरकार राज्य में बेहतर कार्य कर रही है। वहीं कहा है कि कोई भी आम जनता सरकारी लाभ से वंचित नहीं रहेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रबंधन के खिलाफ किया प्रदर्शन। इधर बीएसएल के धमन भट्टी विभाग में प्रबंधन के मजदूर विरोधी और तानाशाही नीति के खिलाफ क्रांतिकारी इस्पात मजदूर संघ के मजदूरों ने शनिवार को दोपहर में मुख्य महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किए हैं। जानकारी के अनुसार प्रबंधन प्रतिदिन नए नए नियम बनाकर मजदूरों का शोषण करने में लगे हुए हैं। ये अगली बड़ी खबर, कांग्रेस बोला रोजगार मेला सिर्फ इवेंट है। इधर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किए गए रोजगार मेले को जुमला किंग का इवेंट करार दिया है। उन्होंने कहा है कि देश के युवाओं को 16 करोड़ नौकरियां देने का वादा कब पूरा किया जाएगा। वहीं प्रवक्ता राजेश सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने पर हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, जो पिछले 8 सालों में पूरा नहीं हुआ है। साथ ही अगली बड़ी खबर, दीपावली पर अधिक बिजली की जरूरत है। इधर झारखंड में दीपावली छठ पर्व पर बिजली की आपूर्ति बहाल रखने के लिए इंडियन एनर्जी एक्सचेंज से अतिरिक्त बिजली खरीदी जाएगी। झारखंड बिजली वितरण निगम की ओर से एक्सचेंज का बकाया 88 करोड़ रुपये भुगतान कर अतिरिक्त बिजली खरीदने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, वाणिज्यिक कर सेवा के 6 पदाधिकारियों की प्रोन्नति। इधर वाणिज्यिक कर सेवा के 6 पदाधिकारियों को प्रोन्नति दी गई है। प्रोन्नति के आधार पर उनका पदस्थापन भी किया गया है। दूसरी ओर नुक्कड़ नाटक के जरिए दिया स्वच्छता का संदेश। इधर रांची विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई की ओर से स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत मोराबादी मैदान में शनिवार को प्लास्टिक कचरा अभियान जागरूकता रैली और नुक्कड़ नाटक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें स्वयं सेवकों ने प्लास्टिक कचरा एकत्रित करने के अलावा नुक्कड़ नाटक के जरिए स्वच्छता का संदेश दिए हैं। ये अगली बड़ी खबर, स्वास्थ्य प्रशिक्षक अब नहीं करेंगे मनमानी। इधर स्वास्थ्य विभाग के अधीन काम कर रहे स्वास्थ्य प्रशिक्षक अब दादागिरी नहीं कर पाएंगे। ना तो वे स्वास्थ्य विभाग और ना ही सिविल सर्जन कार्यालयों में सहायक या लिपिक का काम करेंगे। उन्हें अब फील्ड में जाना होगा और जहां वे स्वास्थ्य योजनाओं के प्रचार प्रसार से लेकर लोगों को स्वास्थ्य को लेकर जागरूक करेंगे। साथ ही अगली बड़ी खबर, 1932 में भी ताली पीट रहे सांसद जगन्नाथ है। इधर शिक्षा मंत्री पर आरोप लगा है कि 1985 के आधार पर स्थानीय नीति बनी तो सांसद ने ताली पीटना शुरू कर दिया था और अब जब 1932 पर स्थानीयता कैबिनेट में पास की गई तो अब भी ताली पीट रहे हैं। इधर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि 1932 खतियान पर आधारित स्थानीय नीति लागू करना सरकार की प्राथमिकता है और हर हाल में 1932 के खतियान को लागू किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आदिवासी बचाओ सम्मेलन 27 को। इधर पूर्व सांसद सलमान मुर्मू ने कहा है कि आज चारों तरफ आदिवासियों का अस्तित्व, पहचान और हिस्सेदारी मिटाने का खतरा मंडरा रहा है। जैसे कुर्मी और महतो का एसटी बनाने का प्रयास और 1932 खतियान का झुनझुना और स्थानीय लोगों के लंबित नियोजन का मामला है। वहीं उन्होंने कहा है कि आदिवासी बचाओ सम्मेलन 27 अक्टूबर को रांची में करने का निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सहायक अध्यापकों का मानदेय जारी। इधर झारखंड के 63,000 सहायक अध्यापकों और 2900
यादव बीआरपी सीआरपी समेत मॉडल स्कूलों के शिक्षकों के अक्टूबर महीने का मानदेय कल जारी कर दिया गया है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव ने इसके लिए निर्देश गुरुवार को जारी कर दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरना सम्मेलन के लिए सीएम को आमंत्रण। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से गुरुवार को लुबुबुरु, घंटाबारी, धर्मगढ़, लालपनिया, बोकारो के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री को इस वर्ष कार्तिक पूर्णिमा पर 7-8 नवंबर को आयोजित होने वाले 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सरना महासम्मेलन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किए हैं। वहीं दूसरी ओर एक्सपो इस वर्ष 24 से लेकर 28 नवंबर तक मोराबादी मैदान में आयोजित किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस वर्ष 300 से अधिक स्टॉल धारक आएंगे जो देश विदेश के अलग अलग जगहों से होंगे। बहाल सभी अनियमित कर्मी होंगे नियमित। इधर दीपावली से पहले शुक्रवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में लंबे समय से अनियमित कर्मी होने की पड़ताल झेल रहे सैकड़ों कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर आ सकती है। वित्त विभाग ने मुख्यालय में काम कर रहे सभी अनियमित कर्मियों को नियमित करने का प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक के लिए बढ़ा दिया है। वहीं इधर कल होगी कैबिनेट की बैठक। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने सभी संबंधित विभागों को कैबिनेट की बैठक को लेकर सूचित किया है और भेजे गए संदेश के अनुसार कैबिनेट की बैठक शुक्रवार को मंत्रालय भवन में शाम के 4 बजे से शुरू होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बिना ओबीसी आरक्षण निकाय चुनाव के विरोध में सुप्रीम कोर्ट गए चंद्र प्रकाश। इधर गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट में झारखंड सरकार के खिलाफ अवमानना दायर किया है। संबंधित याचिका झारखंड में बिना ओबीसी आरक्षण के नगर निकाय चुनाव कराने के विरुद्ध दायर की गई है। वहीं याचिका में राज्य के मुख्य सचिव को प्रतिवादी बनाया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कैंप लगाकर खुलेंगे बच्चों के बैंक खाते। इधर झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले उन सभी छात्र छात्राओं का शिविर लगाकर बचत बैंक खाता खोलने का निर्णय लिया है जिनका अभी तक खाता नहीं खुला है। इसके लिए जिलावार तिथियां तय कर जिलों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। वैसे छात्र छात्राएं जिनका बचत बैंक खाता अब तक नहीं खुल पाया है वे नजदीकी प्रखंड संसाधन केंद्र में जाकर अपना बचत बैंक खाता निःशुल्क और 0 बैलेंस के साथ खुलवा सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एमजीएम में 100 सीटों पर ही होगा नामांकन, काउंसलिंग आज से। इधर झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने राज्य के मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस, बीडीएस और बीएचएमएस पाठ्यक्रम में नामांकन के लिए राज्य मेधा सूची प्रकाशित कर दी है। नामांकन के लिए काउंसलिंग गुरुवार से शुरू की जाएगी। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, सरना धर्म कोड के लिए दिल्ली में महाधरना 11-12 को। इधर दिल्ली के जंतर मंतर पर 11-12 नवंबर को देश भर के जनजातीय प्रतिनिधि सभा करके सरना धर्म कोड के लिए महाधरना देंगे। ये निर्णय राष्ट्रीय आदिवासी समाज सरना धर्म रक्षा अभियान से जुड़े अनुसांगी संगठनों ने संयुक्त रूप से हरमू देसाली में बुधवार को हुई बैठक में लिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एक टर्म में होगी 8वीं से लेकर 12वीं की परीक्षा। इधर राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा 8वीं से लेकर 12वीं तक एक ही टर्म में सिर्फ वार्षिक परीक्षा ली जाएगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव के रवि कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को जैक के पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक में इस पर सहमति बन गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, धर्म स्वतंत्र विधेयक झारखंड में सख्ती से लागू कराने की मांग। इधर बनवासी कल्याण आश्रम ने राज्यपाल से झारखंड में धर्म स्वतंत्र विधेयक को सख्ती से लागू करने की मांग की है। इस संबंध में आश्रम के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामचंद्र खड़ारी ने बुधवार को राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दीपावली में भी परियोजना कर्मियों को वेतन की लल्ले। इधर ननिहालों की पोषण और उनके विकास के लिए काम करने वाले कर्मी आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं। बाल विकास परियोजनाओं में काम करने वाले कर्मियों को दशहरा में भी वेतन और मानदेय नहीं मिला। अब दीपावली और छठ पर भी ऐसे ही गुजरने की उम्मीद है। साथ ही अगली बड़ी खबर, त्योहारों पर भरपूर मिलेगी बिजली। इधर झारखंड में त्योहारों के दौरान बिजली भरपूर मिलने वाली है। इसको लेकर कवायद शुरू हो गई है। ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव अविनाश कुमार ने जेबीवीएनएल को त्योहारी सीजन में राज्य में बिजली आपूर्ति पूरी तरह से करने को लेकर निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी
खबर, मिड डे मील में अब मिलेगी सप्ताह में 5 दिन अंडा। इधर मिड डे मील के तहत अब बच्चों को सप्ताह में 5 दिन अंडा या फल दिया जाएगा। इसके लिए प्रति छात्र 6 रुपये की दर से राशि स्कूलों को भेज दी गई है। इधर राज्य सरकार ने सभी जिलों में मिड डे मील के लिए फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से दीपावली के दिन छाए रहेंगे बादल। इधर लौटते मानसून का असर झारखंड के सभी हिस्सों में दिखने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार 27 अक्टूबर तक राजधानी समेत दक्षिणी और मध्य झारखंड के सभी हिस्सों में हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। वहीं दीपावली के दिन राजधानी के आसमान में बादल छाए रहेंगे और 25 से 27 अक्टूबर तक तेज बारिश होने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, खनन विभाग की सभी प्रोन्नति पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। इधर झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत में खनन विभाग में भूमि तत्व की सेवा संपुष्टि नहीं किए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर कल सुनवाई हुई। सरकार को 2 बार समय दिए जाने के बाद भी जवाब दाखिल नहीं किए जाने पर अदालत ने कड़ी नाराजगी जताते हुए खनन विभाग में सभी प्रकार की प्रोन्नति पर रोक लगा दी है। अगली सुनवाई 8 सप्ताह के बाद तय की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आयुष्मान से ऑपरेशन बंद, मरीज हुए बेहाल। इधर ज्यादातर निजी अस्पतालों में आयुष्मान से ऑपरेशन बंद हो गए हैं। 3 महीने से परेशानी बढ़ गई है। सिर्फ हजारीबाग में आयुष्मान योजना से ऑपरेशन किए जा रहे हैं। वहीं झारखंड राज्य स्वास्थ्य सेवा आयोग के आह्वान पर जिले भर के सरकारी चिकित्सकों ने प्राइवेट प्रैक्टिस के नाम पर छूट का सांकेतिक विरोध करना शुरू कर दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 1700 से अधिक पेड़ कटेंगे तभी शुरू होगी बोकारो से हवाई उड़ान। इधर बोकारो से हवाई सेवा कब शुरू होगी ये फिलहाल बताना संभव नहीं हो रहा है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पत्र भेजकर स्थिति स्पष्ट कर दी है। वहीं इधर मिली जानकारी के अनुसार इस बीच एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बोकारो इस्पात प्रबंधन से 1772 पेड़ काटने का आग्रह किया था। इसे प्रबंधन ने खारिज कर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मेडिकल कॉलेज निर्माण को जल्द शुरू की जाए पहल। इधर राष्ट्र संवर्धन समिति का प्रतिनिधिमंडल बुधवार को समगनालय में डीडीसी कार्तिश्री जी से मुलाकात किए हैं और उन्होंने सेक्टर 12 4